बाल स्वरूप में दिख रहे हैं। आखिर क्यों रामलला की मूर्ति का रंग काला है? इसके पीछे की वजह पहले ही रामलला की मूर्ति की तस्वीर सामने आ गई। वह बाल स्वरूप में दिख रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर सबके मन में यह सवाल आया कि रामलला की मूर्ति को काले रंग या श्यामल का क्यों रखा गया। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से बनाया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अंदर कई तरह के गुण हैं। उपयोग हुए पत्थरों की हम खासियत की बात करें तो रामलला की मूर्ति को इसी पत्थर पर ही आखिर क्यों बनाया गया? सवाल का जवाब इस पत्थर के गुणों में छुपा हुआ है। दरअसल रामलला की मूर्ति के समय उनका दूध से अभिषेक होगा। अब इस पत्थर के गुण की वजह से दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में भगवान राम का जिक्र श्याम वर्ण में किया है। यह भी बड़ी वजह थी कि मूर्ति को श्यामल में ही बनाया गया है। रामलला को श्यामल रूप में ही पूजा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के महासचिव संपत राय ने बताया है कि भगवान श्री रामलला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में बनाई गई है और मूर्ति की लंबाई 51 इंच है और इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है और इस मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दिखाया गया है। इस प्राण प्रतिष्ठा में क्या प्रक्रिया? प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति समारोह पूर्वक लाया जाता है और मंदिर के द्वार पर स्थापित विशिष्ट स्वागत किया जाता है। फिर उसे सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। नहलाकर फिर साफ करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठा योग्य बना दिया जाता है। फिर मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है और इसी दौरान कपड़े पहनाकर देवता की मूर्ति यथास्थान पुजारी द्वारा स्थापित की जाती है। मूर्ति का मुख जो होता है वो पूरब दिशा की तरफ किया जाता है। यह सही स्थान स्थापित करके देवता को आमंत्रित करने का काम भजन मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें दैवीय एहसास सा महसूस होता है।